बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आप देख रहे हैं चिनियोटी खाने। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्रिस्पी चिकन की रेसिपी। मैं आपको बताऊंगी कि आपका चिकन अंदर से कच्चा क्यों रह जाता है, ऊपर से जल जाता है, अंदर से वो बिल्कुल कच्चा होता है। आज की रेसिपी में होगा अंदर से जूसी और बिल्कुल पका हुआ। आपने करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एंड तक देखना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया अपना प्यारा सा बाउल, इसके अंदर पानी मैंने ऐड किया। 1 टेबलस्पून मैंने डाला विनेगर और 1 टेबलस्पून मैंने डाला नमक और 15 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया। ड्रेन किया पानी को। अच्छा, विनेगर के पानी में और नमक के पानी में हमने जो भिगो के छोड़ा था 15 मिनट के लिए, उससे फ़ायदा ये होगा कि इसकी जो चिकन की स्मेल है वो मर जाएगी और इसके अंदर से जितना भी जो चिकन का जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ऊपर से, वो सारे हो जाते हैं रिमूव। तो अब हम आएंगे मसालों की जानिब। 1 टेबलस्पून मैंने डाला इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर और अब इसके अंदर जाएगा 1/2 टेबलस्पून चाइना सॉल्ट एंड सॉल्ट। 1/2 टीस्पून जाएगा इसके अंदर। और अब इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1/2 टीस्पून। और अब इसके अंदर जाएगा रेड चिली सॉस 1 टेबलस्पून। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून सोया सॉस। ये आ गया इसके अंदर सोया सॉस। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1/2 टेबलस्पून विनेगर और अब इसके अंदर जाएगा 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड 1/2 टीस्पून कचरी पाउडर। इन सब को मैंने अच्छी तरीके से कर लेना है मिक्स। एक एक मसाले को अच्छी तरीके से दबा दबा के ये अच्छी तरह से रच जाए और एक एक जगह पे अच्छी तरह से ये मसाला लग जाए। और इसको मैंने 4 घंटों के लिए फ्रिज में रख देना है या मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। अच्छा, अब इसकी कोटिंग की जानिब आऊँगी मैं। 2 कप मैंने मैदा लिया था, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर और 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर डालूंगी और 1/2 ही टीस्पून में चिकन पाउडर डालूंगी। 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल के मैं इसको अच्छी तरीके से मैं कर लूँगी मिक्स। अच्छा, अब मैंने एक अंडा लिया, इसको अच्छी तरीके से मैंने फेंट लेना है, अंडे को मिक्स कर लेना है कि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अच्छा, अब ये मैरिनेटेड चिकन जो मैंने रखा था वो मैदे के अंदर अच्छी तरीके से इसको कोट करूँगी। फिर अंडे से इसको मैं कोटिंग करूँगी। ये प्रोसीजर मैंने कम से कम, जितनी आपको मोटी लेयर चाहिए आप उतना प्रोसीजर कर लीजिएगा। मैं 2 टाइम से ज़्यादा नहीं करूँगी, 2 टाइम्स। और इसको अच्छी तरीके से दबा दबा के झाड़ लीजिएगा ताकि उससे ये होगा इसके क्रिस्प्स बाहर आ जाएंगे। अच्छा, अब इसी प्रोसीजर को मैंने बार बार रिपीट करना है हर चिकन के साथ। अच्छी तरीके से कोटिंग कर लीजिएगा मैदे की कि कोई चिकन की जगह जो ऐसी मसाला लगा और मैदा ना लगा हुआ हो बाकी रह जाए, तो ऐसा ना कीजिएगा। 2 से 3 बार कोट कीजिएगा अच्छी तरीके से। फिर इसको झाड़ लीजिएगा दबा दबा के। अच्छी तरीके से आपने इसको मैदे की कर लेनी है कोटिंग। 1 बाय 1 सारे चिकन के साथ ऐसे ही प्रोसीजर आपने करना है, रिपीट। अब आएंगे फ्राई की जानिब। तेज़ आंच पे पहले हमने इसको फ्राई करना है 1 मिनट के लिए। बाद में हमने इसकी फ्लेम कर देनी है लो, ताकि ऊपर नीचे से अच्छी तरीके से इसकी कोटिंग हो जाए हार्ड। फिर हम इसको आराम आराम से पलट देंगे और इसको लो फ्लेम पे कम से कम हमने 6 से 7 मिनट देने हैं। लो फ्लेम पे ये पकेगी।
गोल्डन ब्राउन कलर होने तक मैं इसको अच्छी तरीके से 1 बाय 1 साइड चेंज करते रहूँगी और इसको मैं तब तक पकाऊंगी ताकि ये अच्छी तरीके से हो जाए फ्राई और ये अंदर से कच्ची ना रहे। ऊपर से भी इसका कलर मुझे अच्छा चाहिए और अंदर से भी मुझे ये बिल्कुल नरम और जूसी चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह मेरे अल्लाह की शान। ये देखिएगा माशाल्लाह अंदर से बिल्कुल है नरम, बाहर से है कड़क, अंदर से नरम और इसके क्रिस्प आप देखिएगा कितने खूबसूरत इसके क्रिस्पी बनाया है। इसके अंदर फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर आप डालिएगा चाट मसाला, मायोनीज़ और केचप के साथ इसको कीजिएगा सर्व और अपनी बहन को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।